हेलो होमगार्ड वालों, आपका ध्यान किधर है? आपका सिलेक्शन इधर है। तो आज है सेट नंबर हमारा 5 और जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। आपने अब तक 4 सेट देखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला सेट, जिसमें सभी क्या होंगे, हमारे 25 प्रश्न होंगे और किससे रिलेटेड होंगे, हमारे सारे उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो देखिए 1975 में स्थापित किया गया था आपका कतरनिया घाट, और किशनपुर जो स्थापित किया गया था वो आपका किया गया था 1972 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो देखिए ये आपका है आपका जनपद चंदौली में। कहां पर है? आपका जनपद चंदौली में स्थित है, और इसकी जो स्थापना करी थी आपकी 1957 में हुई है। सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि यूपी स्पेशल, यूपी लेखपाल के लिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपी होमगार्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये सारे सेट्स यूपी के लिए टारगेट करके दिए जा रहे हैं, तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस अच्छे से पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? आप कहेंगे महोबा पर स्थित है, यानी कि महोबा जो जनपद है हमारा उसी में ये स्थित है। और कहां पर स्थित है? विजय सागर के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आप कहेंगे किसका हिस्सा है? कॉर्बेट का। ठीक है, राजा जी आपको पता होगा कहां है, यूके, पीलीभीत, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। ठीक है, कहां पर है? लखीमपुर खीरी एकमात्र नेशनल पार्क जो है हमारा यूपी में, वो कहां पर है? लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? यानी कि जिला बताना आपको। तो ये किस में स्थित है? आप कहेंगे मयूर, यानी कि मथुरा। देखिए कृष्ण जी का है, और मथुरा वैसे भी मोर के लिए फेमस रहेगा, तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में। इस तरह से इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आप कहेंगे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बलरामपुर में नहीं है, ये आपका गलत है। और ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये यहाँ पर आपका बलरामपुर क्या है? आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो आपको पता होगा कि जब भी आप खीर बनाएंगे तो किसकी जरूरत होगी? आपको दूध की जरूरत होगी। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? आप कहेंगे लखीमपुर खीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? आप कहेंगे काला शेर नहीं है। देखिए सुरहताल भी है आपका। सुरहताल कहाँ पर है? आप कहेंगे बलिया में है। किशनपुर मैंने आपको बता दिया, कतरनिया घाट बता दिया, तो कहाँ पर रह गया आपका? ये रह गया आपका काला शेर में, यानी कि ये यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? गिद्ध, देखिए गिद्ध जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आप कहेंगे महाराजगंज में स्थापित करा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए पटना भी है, पटना एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है आपका जो बलिया में है। और इसमें कौन से नहीं है आपके? आप कहेंगे चित्रागुड़ी पक्षी विहार और उधवा पक्षी विहार।
क्योंकि ये कहाँ पर है आपके तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीसरा और चौथा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र हैं मात्र कितने प्रतिशत है। मैंने देखिए आपको बताया था जो टोटल उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है भारत में वो कितना है, आप कहेंगे 7.33% है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है आपका 6.84, यानी कि ये तो है देश के लगभग, यानी कि देश से जो परसेंटेज है यूपी का, यानी कि आप कहेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो था ये किसका था, आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आप इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 7.33 आएगा। अब इस क्षेत्र में भी जो आपका 6.84% है वो क्या है, आपका वन क्षेत्र है, यानी कि यूपी में कितना वन क्षेत्र है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का। जब आप 6.84% निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपका वन क्षेत्र आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आप, तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। और 1 जुलाई को आप कमेंट कर कर बताना कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है। ये तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, सारे डेज याद करने हैं ना आपको, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं पूरे ईयर के वो सभी क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 पक्षी विहार को सूची 2 स्थान से सुमेलित करें। तो आपको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए नवाबगंज जो है ये कहाँ पर है, आपका नवाबगंज हुआ आपका उन्नाव में। इसी तरह से ओखला पक्षी कहाँ हुआ आपका, ओखला आपको पता होगा गाजियाबाद के पास, नोएडा मैंने उस दिन भी बताया था आपको, नोएडा क्या है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये किसके पास है, आप कहेंगे गाजियाबाद के, यानी कि ओखला कहाँ पर है आपका गाजियाबाद के पास है। इसी तरह से समसपुर कहाँ पर है, समसपुर है आपका रायबरेली में। और पार्वती अर्गा यानी कि कहाँ पर है, आपका गोंडा में है। ठीक है, ये बिल्कुल मैचिंग है। देखिए नवाब जो होते हैं वो ऊन के कपड़े पहनते हैं। ओखला का आपका याद रहेगा क्योंकि ओखला दिल्ली और गाजियाबाद के यहाँ पर बॉर्डर पे है। और समसपुर रायबरेली, यानी कि अपनी राय क्या देनी चाहिए, आपको समय से दे देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में समय निकल जाए। इसी तरह से पार्वती अर्गा, यानी कि पार्वती को क्या है आपके गुंडे लोग परेशान करते हैं, तो इससे क्या हो गया आपका पार्वती अर्गा कौन से जिले में है, आप कहेंगे गोंडा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो आपको पता है ट्रिक क्या बताई है, नवाबगंज यानी कि नवाब क्या पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं, इसीलिए क्या हो गया आपका उन्नाव जिले में हो गया। रायबरेली का आपको याद रहेगा, रायबरेली अपनी राय जो है समय से देनी चाहिए, यानी कि समसपुर पक्षी विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 राज्य तथा सूची 2 राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित करें। देखिए सुमेलित करते हैं, जो मानस है वो तो आपको पता होगा, मानस नदी और उसके नाम से ही पार्क के नाम से ये कहाँ पर है, आपका असम में है। इसी तरह से क्या है, उड़ीसा कहाँ पर है, सिमलीपाल में है। और कर्नाटक कहाँ पर है, आप कहेंगे बांदीपुर। और उत्तर प्रदेश राजा जी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो राजा जी की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, राजा जी होते हैं। इसी तरह से उड़ीसा में क्या होता है, आपको याद होगा सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल जो होते हैं, जो हमारे पार्क्स हैं वो आपने उसमें भी देखे होंगे, टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स में, बायोडाइवर्सिटी में। तो सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा, जो भीतरकनिका से हम ट्रिक बनाते हैं, यानी कि उड़कर क्या है आपको शिमला जाना है, उड़कर क्या जाना है, शिमला जाना है। और जो लड़की बिंदी लगा लेती है वो क्या करती है, आपकी नाटक करती है, यानी कि कर्नाटक कहाँ पर है, बांदीपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है।
तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, आप बताएंगे। सारे ही लोग बब्बर शेर हैं, जितने भी आप यूपी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या हैं, आप बब्बर शेर हैं। चलिए, तो ये है आपका इटावा में। देखिए बब्बर शेर के क्या करना है आपको, जब भी वो आपकी तरफ आएगा आपको क्या मारनी है, उसके एक ईंट फेंक कर मारनी है, यानी कि ब्रिक क्या है आपको उसके ऊपर मारनी है, ताकि वो क्या है, वो आपसे दूर रहे। तो बब्बर शेर सफारी कहाँ है आपका, इटावा में। इसी तरह से निम्नलिखित जनपद में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा वन होंगे, तो वन किसमें है, आप कहेंगे सोनभद्र। देखिए सोनभद्र मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ये जो ऐसे नीचे यहाँ पर है, यही मात्र एक ऐसा जिला है जो हमारे 4 राज्यों से लगता है, मध्य प्रदेश, झारखंड यहाँ पर, और इधर छत्तीसगढ़ से, और इधर कहाँ लगता है, आप कहेंगे बिहार से। तो सोनभद्र में क्या है, सबसे ज्यादा वन है। चलिए, सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो सुरहताल मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया था, सुरहताल कहाँ पर है, आप कहेंगे बलिया में। यानी कि जब भी ताल लगाती हैं, जबकि आप भी सुर और ताल लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, बल्ले 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 सावा सावा। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, आप कहेंगे ये इटावा में बन रहा है। यानी कि लोयन के क्या है, आपको ईंट मार देनी है, और ये क्या है आपका इटावा सफारी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये तो आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, अभी मैंने बताया था समसपुर। यानी कि अपनी राय क्या करनी चाहिए, समय से दे देनी चाहिए। तो कहाँ हो गया आपका, समसपुर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। देखिए आपको खीर बनानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, दूध की, तो किस में अवस्थित है ये, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में। इटावा में आपको याद होगा बब्बर शेर, लोयन सफारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो किस जिले में अवस्थित है, आप कहेंगे चंदौली। देखिए जैसे चंद है, यहाँ से चंद्र, और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, चंद, यानी कि चंद्रप्रभा और चंद, चंद चंद, इस तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा मृगवरण भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तो सीधा हो गया आपका, किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, अपना प्रभाव चांद पर भी डाल देते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, अपना राजा जी रहते हैं बनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा स्थित है, आप कहेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, आप कहेंगे चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है, तो ये आपका स्थापित किया गया है 25 नवंबर 1974 को। कब स्थापित किया गया है, 1974 को। देखिए ये याद रखना कि जो 74 है वो क्या है, आपका वन निगम स्थापित करता है। क्या करता है, वन निगम स्थापित है। आपको जिस तरह से इसकी ट्रिक बना सके बना लेना। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सेट्स पाने के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, पूर्ण हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप, रैंक अप 360 को, ताकि आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो सके। और वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला सेट्स मिक्स चाहिए या यूपी स्पेशल चाहिए। और एक बहुत ही जल्द हम आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, जो आने वाले सेट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।